रुको, मैं सहमत नहीं हूं। अंकल, जो मियाओ जी को सबसे पहले मैंने ही शादी का प्रस्ताव दिया था, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? इसके अलावा इस बर्फीले जेड मज्जा की मियाओ जी के उपचार की क्षमता केवल लिन बेई का दावा है, जबकि रक्त ज्वाला फूल की शीतदंश के उपचार की क्षमता एक सिद्ध तथ्य है। आप अपना प्रस्ताव रखिए, मैं अपने उपहार दूंगा। हमें एक दूसरे के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं, लिन बेई, मिस जू को शादी के लिए ब्लैकमेल करने के लिए दवा का इस्तेमाल करने जैसा घिनौना काम नहीं कर सकता, जब तक इससे मिस जू ठीक हो जाती है। सिस्टम स्टोर एमसी से खरीदें निकासी की पुष्टि। आइस जेड मैरो एक्स 10 मई जितनी भी आइस जेड मैरो की जरूरत होगी उतनी देने को तैयार हूं, और तो और मैं इसे मुफ्त में उपलब्ध कराऊंगा। यह तो हद से ज्यादा कीमती है। इतनी बड़ी कृतज्ञता के ऋणी होने के कारण मुझे लगता है कि मेरे पास शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जू, क्या आप कह रहे हैं कि आप मियाओ जी की सगाई लिन बेई से करेंगे? चूंकि मेरी बेटी ने लिन बेई को अपने पिता के रूप में चुना है, इसलिए मैं उसकी इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहुत खूब, कितनी जल्दी मन बदल गया। अब मुझे जू परिवार का रुख समझ आ गया है। मुझे तुम्हारी असलियत पहले क्यों नहीं पता चली? मैंने सोचा था कि कुछ जादुई पत्थरों और खजानों से तुम्हें खरीद लिया जा सकता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपके मुंह से निकल रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आपको लगता है कि जू मियाओ जी के लिए आपका ब्लड फ्लेम फ्लावर लेना और फिर हर दिन पीड़ा में बिताना, साधना करने में असमर्थ रहना सही है? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी योजना क्या है, लेकिन मेरे साथी दांववादी शू को तुम्हारे विवाह के खेल में कभी भी बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो दो बदमाश हैं। तो शू परिवार अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। मैं जा रहा हूं। ऐसा लगता है कि लिन परिवार को नष्ट करने के लिए एक लंबी अवधि की योजना की आवश्यकता होगी। लिन बेई, मेरी स्त्री पर हाथ उठाने के लिए तुम पहले ही अपनी मृत्यु के मार्ग पर चल चुके हो। सिस्टम विंडोज यह दर्शाती हैं कि बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। यह फैन द्वारा मारे जाने का संकट अस्थायी रूप से टल गया है। 2000 डेस्टिनी पॉइंट्स वितरित किए जा चुके हैं। एमसी का विचार, संकट टल जाने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह फैन की हत्या करने की मंशा और भी प्रबल हो गई है। सिस्टम पैनल में नया मिशन जारी किया गया। लक्ष्य, नियति का बच्चा। स्थिति, आपके प्रति द्वेष रखना। उद्देश्य, नियति के बच्चे के अगले अवसर को रोकना, उसे और अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। पुरस्कार 3000 डेस्टिनी पॉइंट्स। विफलता का दंड, लिन और जू परिवार एक ही रात में भाग्य के बच्चे द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। उसका मौका छीनना। बहुत बढ़िया, अब पलटवार करने की मेरी बारी है। एमसी ने पूछा, आईएक्सयू, मुझे आपसे कुछ बातों पर चर्चा करनी है, क्या यह सुविधाजनक रहेगा? या बहुत अच्छा, तो मैं पहले चलता हूं। हे योग्य दामाद, मैं आपसे विवाह के लिए सहमत हूं। कृपया भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। एमसी का विचार, वो मुझे अभी से दामाद क्यों कहने लगा है? एमसी ने बताया, कुलपति जू, आपने गलत समझा है। मैं तो केवल जू और लिन परिवारों के बीच गठबंधन पर चर्चा करना चाहता था। आपका मतलब गठबंधन से है क्या? गठबंधन? मिस जू की प्रतिष्ठा लगभग धूमिल हो गई थी और यह स्पष्ट है कि यह परिवार ही इसके पीछे की साजिश रच रहा था। क्या आप इस अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं? एमसी ने यह भी कहा, मेरे विचार से पहले हमला करना बेहतर है। लिन और जू परिवार एकजुट होकर यह परिवार का सफाया कर दें। चाहे हम सफल हों या ना हों, मेरे साथी दादिस्ट जू के ठंडे संविधान के साथ व्यवहार करने का मेरा इरादा अपरिवर्तित रहेगा। यह लेकिन तीनों महान कुलों में यह परिवार की ताकत सबसे असाधारण है। अगर हम मिलकर भी लड़ें तो भी हमारा फायदा स्पष्ट नहीं है। अगर हम दोनों ही कमजोर पड़ गए तो बाहरी ताकतें मौका पाकर सारा लाभ उठा सकती हैं। किसने कहा कि मैं ये परिवार से जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा? मेरे लिन परिवार के पास जिस चीज की कमी नहीं है वो है स्पिरिट स्टोन। मैं ये परिवार को सिर्फ पैसे फेंक कर ही कुचल सकता हूं। कृपया इस पर विचार करें परिवार के मुखिया के। लिन परिवार आपकी खुशखबरी का इंतजार करेगा। आज के युवा सचमुच बेहद शक्तिशाली हैं। जो पिता और पुत्री सचमुच कृतज्ञ हैं, लेकिन वह कमीना लिन बेई अब बिल्कुल अलग इंसान जैसा लगता है। शिक्षक जी, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है? मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हम शक्तिशाली आत्मा की संभावना को लगभग पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं। उस आदमी ने मेरे और मियाओ जी के बीच फूट डाल दी, शू परिवार को वश में करने की मेरी बड़ी योजना को बर्बाद कर दिया, और उसके पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं। मैं चिंतित हूं। शक्ति ही आधार है। ये फैन, क्या तुम्हें वह वस्तु याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें फेंक की शहर की नीलामी में बताया था? उसे प्राप्त करो।
वह वस्तु सीधे तौर पर तुम्हारे महान सम्राट बनने की आशा से जुड़ी है। धन्यवाद शिक्षक, तो क्या हुआ अगर उसके पास बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं? एक बार जब मैं अपनी पूर्ण शक्ति से सब कुछ कुचल दूंगा लिनबेई, तो मैं तुम्हें घुटने टेकने और पश्चाताप करने पर मजबूर कर दूंगा। सिस्टम मिशन में उल्लेखित अवसर का क्या अर्थ है? यह अवसर पूर्ण आयोजन कल होगा। सटीक स्थान का निर्धारण भविष्यवाणी के माध्यम से किया जाएगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से अपने पसंदीदा प्रशंसक के अवसर की भविष्यवाणी करें। सिस्टम विंडोज में डेस्टिनी पॉइंट लेवल अप दिखाएं। एक एक्शन हाउस में एक गुंडे ने इस एमसी को देखकर एक वस्तु की कीमत चुकाई। यह फेंकी शहर की नीलामी है। तो क्या यह फैन का नया अवसर नीलामी घर के अप्रत्याशित लाभों में से एक है? वह कुर्सी पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गया। एमसी ने सोचा कि अगर बात पैसे की हो तो डेस्टिनी सन भी मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन खाली पन्ने को देखकर उसने सोचा, यह क्या है? अचानक सिस्टम की विंडो में यह दिखाई दिया कि अनाम पुस्तक पृष्ठ के प्रभावों और उपयोग को अनलॉक करने के लिए SOOO पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। नियति का बच्चा ये फैन अंततः इस पृष्ठ पर निर्भर होकर एक गहन संप्रभु बन जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण स्लैश है भगवान। इसे तो खरीदना ही होगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मेरे जीने का क्या मतलब है? अनाम पुस्तक पृष्ठ के प्रभावों और उपयोग को अनलॉक करने के लिए 5000 अंक आवश्यक हैं। भाग्य का बालक ये फैन अंततः इस पृष्ठ पर निर्भर होकर एक गहन संप्रभु बन जाता है। तब एमसी ने सोचा कि 300 मिलियन भी काफी नहीं है। सिस्टम ने डेस्टिनी पॉइंट काट दिया। एमसी अच्छे कामों के लिए व्यवस्था से विनती करता है। अचानक उसमें से 2 बड़ी सुनहरी रोशनी निकली। यह एमसी के लिए एक बड़ी जीत थी। बधाई हो मेजबान, आपको प्राप्त हुए 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन गुणा 2 सामान्य, सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल गुणा 6 सामान्य, जुआनयुआन तलवार प्रतिकृति X 1 पौराणिक, फीनिक्स डिवाइन ब्लो गुणा 1 पौराणिक। सभी आइटम सिस्टम इन्वेंट्री में संग्रहित कर दिए गए हैं। मेहराब, क्या यह वही न्यान्युआन तलवार है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं? हे भगवान, एक रिपब्लिकन होने के बावजूद यह 9वीं कक्षा है। यह पौराणिक 10वीं कक्षा से सिर्फ एक पायदान दूर है। यह तो अविश्वसनीय है। यह बहुत शक्तिशाली है। एमसी स्विंग द स्वॉर्ड, उसके पूरे कमरे को काट दो। फिर उसने अपना अगला इनाम खोला। फेनिक्स डिवाइन ब्लड। इसे हाथ में लेते ही एमसी चकित रह गया। सिस्टम ने एमसी को बताया कि इसके अतिरिक्त निर्वाण पवित्र ज्वाला पर केवल फीनिक्स वंश के लोग ही महारत हासिल कर सकते हैं। चीएफ निर्वाण पवित्र ज्वाला, राख से पुनरुत्थान की तरह। लेकिन मेरे पास पहले से ही निर्वाण सूत्र है, इसलिए यह मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है ना? निर्वाण पवित्र ज्वाला के द्वारा उपयोगकर्ता निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ आपकी शक्ति और पवित्र ज्वाला की शक्ति बढ़ती जाएगी। हालांकि निर्वाण पवित्र ज्वाला का निरंतर उपयोग नहीं किया जा सकता है। रुको, निर्वाण सूत्र मुझे पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा होने पर पुनर्जन्म लेने की अनुमति देता है और पुनर्जन्म के बाद ज्वाला मेरी शक्ति को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में, इन दोनों को एक साथ मिलाकर मैं बार बार पुनर्जीवित हो सकता हूं और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं। मैं तिलछट्टे से भी अधिक अजेय हो जाऊंगा। हैच के नीचे तक एमसी के शरीर से आग निकल रही है। केवल 10% एमसी से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक ऊर्जा 10, आध्यात्मिक ऊर्जा 10, आध्यात्मिक ऊर्जा 10। क्या यह जागरण सफल रहा? यह अवशोषण गति पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तेज है। वास्तव में रक्तवंशों को इस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन बाकी पुरस्कार काफी औसत दर्जे के हैं। यह सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल केवल प्रोफाउंड वॉरियर दायरे के लिए ही प्रभावी है, क्योंकि मैं पहले ही प्रोफाउंड स्तर तक पहुंच चुका हूं। एक अभ्यासी को तोड़ चुका हूं। ये गोलियां मेरे भंडार में सिर्फ फालतू पड़ी हैं। तार्किक मांग का पता चला है। सिस्टम का संश्लेषण फंक्शन अब खुला है। संश्लेषण 0 6 ओबीसी। संश्लेषण तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे पहले से ही पता था कि मेरे लिए इस तरह की कोई चीज इंतजार कर रही होगी। हाँ, संश्लेषण करें। सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल्स की 2 बोतलें पाई गईं। इन सुपर स्पिरिट गैदरिंग पिल्स को मिलाकर 1 बोतल सुपर ट्रू स्पिरिट पिल्स बनाई जा सकती हैं। बैच संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रखें। साइड इफेक्ट्स: कैल्वेटेसिम्योनेज प्रोफोरिंग प्रैक्टिशनर क्रैन स्पिरिट गैदरिंग एलएस की 6 बोतलों से बनी इन 3 सुपर ट्रू स्पिरिट पिल्स के साथ मेरी साधना की गति रॉकेट से भी तेज होगी। एमसी ने एक गोली ली। उसके शरीर से लाल आभा निकल रही है। गहन ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए गोलियों की 3 बोतलों का उपयोग करना। इस गति से तो प्रतिभाशाली लोग भी मुझे प्रतिभाशाली कहेंगे। लिनबेई, जू परिवार के लोग यहां घूमने आए हैं। जू परिवार मेरी उम्मीद से भी पहले आ गया। आरआईएमसी ने बताया कि उसने अपना मन बना लिया है।
लिन बई, मेरा परिवार लिन परिवार के साथ मिलकर यह परिवार से निपटने के लिए तैयार है। आखिरकार यह परिवार ने इस बार हद पार कर दी है। ये परिवार ने लगभग मेरी जान ले ली और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची। हमारे परिवारों के बीच का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता। अब पलटवार करने का समय आ गया है। सिस्टम, मैं इतना निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। क्या नियति के बच्चे के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका है? कोर क्वेस्ट द्वारा जारी उद्देश्य, भाग्य के बच्चे को तब हटाया जा सकता है जब उसके भाग्य अंक 1000 से कम हो जाएं। मेजबान को उसके अंक हासिल करने के लिए कार्यों को पूरा करना जारी रखना होगा। वर्तमान वाई फैन डेस्टिनी पॉइंट्स 47,000 इनाम। नियति के बच्चे के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दंड, एक छोटा खलनायक बन जाओ और नियति के बच्चे द्वारा मारे जाओ। ये परिवार से निपटने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले चरण में हम फेंकी शहर में ये परिवार के व्यवसायों को निशाना बनाएंगे। क्या हमें ये परिवार के प्रमुख सदस्यों को पकड़कर पहले हमला नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारी ताकत कभी भी शारीरिक बल में नहीं रही है, बल्कि हमारे पास स्पिरिट स्टोन्स की असीमित उपलब्धता में है। ये बच्चे विनाश की शक्ति से बाहर हैं, न्याय की शक्ति से परे। हम उसका सिर नहीं काट सकते। हमें ये परिवार के लिए एक भ्रम पैदा करना होगा। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे किसी भी क्षण भाग सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे हमसे जानलेवा लड़ाई न करें। यह गर्म पानी में मेंढक को उबालने की कला है। मैंने सोचा था कि लिनबेई की यह परिवार को मिटाने की इच्छा महज एक आवेग थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसने हर एक चाल की पहले से ही योजना बना ली थी लिनबेई का विरोध करने के लिए। मुझे डर है कि यह परिवार को तब तक पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन सौभाग्यवश मेरे जू परिवार और लिनबेई के बीच संबंध काफी मजबूत हैं। शायद यह जू परिवार के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन यह परिवार के पास फेंकी शहर में विशाल संपत्ति है। अगर उन्हें स्थिति का पता चल जाए और वे अपनी दुकानें कहीं और स्थानांतरित कर दें तो फिर क्या होगा? यह आसान है। हमें बस गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मेरे पास इतनी मात्रा में स्पिरिट स्टोन है कि मैं सीधे तौर पर सामग्रियों की पूरी आपूर्ति पर एक अधिकार कर सकता हूं, बशर्ते हम अपना दबाव इसी तक सीमित रखें। यह परिवार अपनी संपत्ति को बेचने के लिए इतना हताश महसूस नहीं करेगा। 3 महीने। यह परिवार की सारी संपत्ति फेंकी शहर से मिटाने के लिए मुझे बस इतना ही समय चाहिए। पिताजी, आप यह कर सकते हैं। बाजार में फैनशू एक मंडप में प्रवेश करता है। यह तैरती हुई पत्थर की बेल है, एक उत्परिवर्तित प्रकार। इसके साथ गहन गुरु क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित है। लगता है इस दुकानदार में परखने की क्षमता नहीं है। एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की शक्ति आम जड़ी बूटी से 10 गुना अधिक होती है, फिर भी यह शरीर में कोई अशुद्धि नहीं छोड़ती। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें एक और छिपा हुआ खजाना मिल गया है। फेंगी शहर के 3 महान परिवारों के सबसे शक्तिशाली साधक अभी गहन गुरु स्तर के शिखर पर ही हैं। जब समय आएगा, मैं लिन और रॉ परिवारों को उनकी करनी का फल भुगतने पर मजबूर करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि लिन की मृत्यु कष्टदायी हो। और वो औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या उसकी साधना उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है? मैं उसे घुटनों पर बैठकर भीख मंगवाऊंगा, रोते हुए, जैसे जैसे मैं उसकी नसों को इंच इंच करके पंगु बना दूंगा। ये प्रशंसक आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? अभी कार्रवाई करें, इससे पहले कि कोई और आपसे पहले कर ले। समझ गया स्वामी जी। मैं तैरती हुई पत्थर की बेल को तुरंत सुरक्षित कर दूंगा। वो वर्दी लिन परिवार की? मुझे इस बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? दुकानदार, इस पुरानी बेल की कीमत कितनी है? मुझे खेद है कि आप बहुत देर कर चुके हैं महोदय। यह जड़ी बूटी पहले ही लिन परिवार द्वारा प्राप्त कर ली गई है। लानत हो तुम पर, लिनबेई। तुम यहां हो भी नहीं, फिर भी तुमने मेरे अवसरों को छीन लिया। हे प्रशंसक, धैर्य रखो। हम अभी लिन परिवार के साथ पूर्ण टकराव का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके बजाय उस लाल स्प्रिट फल को सुरक्षित कर लो, यही काफी होगा। ठीक है, जैसा आप चाहें लिन परिवार। तो मैं ये स्प्रिट फ्रूट ले लूंगा। क्षमा करें, यह स्प्रिट फ्रूट भी लिन परिवार की संपत्ति है। क्या माफ करें हम? तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो, है ना? अगर आज लिन परिवार को यह पुरस्कार नहीं मिलेगा तो यही मेरा फरमान है। यह तो बस स्प्रिट स्टोन्स का मामला है ना? लिन परिवार जो भी कीमत चुका रहा है, मैं उससे 10 गुना ज्यादा चुकाऊंगा। 300 स्प्रिट स्टोन के बदले मैं आपको 3099 दूंगा। दुकानदार ने कहा कि यह 300,000 स्प्रिट स्टोन है। फांगशी हैरान है। लिन परिवार ने इस दुकान को 3 लाख स्प्रिट स्टोन में खरीद लिया है। यह दुकान अब लिन परिवार की है और फिलहाल आम जनता के लिए बंद है। युवा स्वामी, ये कृपया तुरंत चले जाइए।
गुरुजी, यह ये मेरे पहले के अनुभवों से कैसे अलग है? क्या उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसे मैं परिवार के छोटे मुखिया के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके उसके चेहरे पर थप्पड़ मार सकता था? स्वामी जी, आपके आदेशानुसार दक्षिणी शहर के बाजार में औषधीय जड़ी बूटियों की दुकानों का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। अब फेंकी शहर में स्प्रिट हर्ब के पूरे कारोबार पर लिन परिवार का नियंत्रण है। यहां तक कि फेंगी शहर का नीलामी घर भी अब लिन परिवार की संपत्ति है। अगर ये परिवार चाहता है कि स्प्रिट हर्ब्स सफल हों, तो उन्हें ही मुख्य भूमिका निभानी होगी। एमसी ने कहा कि अब पलटवार करने का मेरा समय आ गया है। एक एक्शन हाउस में फांगशी अपने गुरु के साथ अंदर जा रहा है। उसने पूछा, उस लानत लिन परिवार ने शहर की सारी औषधीय जड़ी बूटियों पर एकाधिकार कर लिया है। मैंने पूरे शहर में खोजबीन की, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिली। इसलिए मेरे लिए उनके चंगुल से बाहर निकलना नामुमकिन है। सौभाग्य से फेंगी शहर का नीलामी घर अभी भी मौजूद है। गुरुजी, आपने जिस खजाने का जिक्र किया था, वह वास्तव में क्या है जो मुझे एक महान सम्राट बनने में मदद कर सकता है? वह खजाना एक शब्दहीन पुस्तक का पृष्ठ है, जिसे किसी गहन गुरु के पूर्ण बल से किए गए प्रहार से भी क्षति नहीं पहुंच सकती। कहा जाता है कि उसमें प्राचीन गहन सम्राट बनने का रहस्य छिपा है। आम लोग इसके भीतर छिपे रहस्य को नहीं समझेंगे और निश्चित रूप से कागज के एक टुकड़े के लिए इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं देंगे। इसलिए इस बार आपको इसे हासिल करना ही होगा। क्या आप प्रशंसक हैं? लिन 8 नंबर 27 ने काला चोला पहना हुआ है। यह तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है। यह लगभग निश्चित रूप से यह फैन है। एमसी ने कहा, मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ दी, मैं तुम्हें नई तलवार दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, नहीं, ठीक है, क्यों? उसने अचानक हम दोनों को ही नीलामी घर आने के लिए क्यों कहा? क्या इसे डेट माना जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस साथी किसान हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। माननीय अतिथिगण, आज की नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। नीलामी के लिए पेश की जाने वाली पहली वस्तु ग्रीन पीक तलवार है। 1000 स्पिरिट स्टोन। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी पहचान छिपा रहा है, और अब इसी वजह से मैं और भी ज्यादा अलग दिख रहा हूं। अगर मैं अभी उसकी शिकायत कर दूं, तो क्या मुझे किसी आम चोर की तरह घसीटकर बाहर नहीं निकाला जाएगा? इसे भूल जाओ। मैं एक बार तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। हमारी अगली नीलामी वस्तु गहन ज्ञानवर्धन की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों में से एक है गहन तारा फूल। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रोफाउंड गैदरिंग पिल्स प्रोफाउंड मास्टर क्षेत्र में मौजूद लोगों के लिए साधना की गति को बढ़ा सकती है। शुरुआती बीड़ी 600 स्पिरिट स्टोन्स है। प्रोफाउंड स्टार फ्लावरेट। क्या आप इस बात में रुचि रखते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा स्पिरिट हर्ब ब्लॉकेट काम कर रहा है? 520। शिक्षक जी, यह एक उत्परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ी बूटी है ना? लगता है आपने जड़ी बूटियों का अच्छा अध्ययन किया है। एक विशिष्ट तारा फूल की कीमत आमतौर पर 600 स्पिरिट स्टोन होती है, लेकिन उत्परिवर्तित फूल के लिए इससे 10 गुना तक की कीमत भी स्वीकार्य है। मुझे यह जड़ी बूटी चाहिए। 650।